वामपंथियों को समझना होगा कि हिंदुत्व एक मज़हब नहीं है, हिंदुत्व एक सोच है। मानव जाति बहुत समय पहले से ही, हज़ारों साल से एक विकसित समाज की कल्पना करती आई है, जिसकी वजह से आपको बाद में नाज़ीवाद या समाजवाद जैसी विचारधाराएं भी देखने को मिली। नाज़ीवाद और समाजवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये दो विचारधाराएं भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। सोवियत यूनियन भी ढह गया और नाज़ी जर्मनी भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये जो विचारधाराएं है ये लोगों को एक खूबसूरत समाज की कल्पना करवाती है, लेकिन इनके जो कोर कंपोनेंट है, जो मुख्य पदार्थ है इन आइडियोलॉजी के, ये घृणा से जन्मी है। इनकी पैदाइश घृणा से हुई है, इसीलिए इनका दूर दूर तक ख़ुद को ज़िंदा रखना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन वो कभी हिंदुत्व को भारत से अलग नहीं कर पाए। भले ही उन लोगों ने दूसरे देशों में ऐसा किया हो, वहाँ के धर्मों को उनके देशों से ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ये भारत पे नहीं कर पाए। हिंदुत्व हमेशा एक सूरज की किरणों की तरह रहा है, चारों ओर पे बिखरा हुआ, लेकिन समेट नहीं सकते आप। शायद यही खूबी थी। लेकिन समय के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो समय है। जिस देश में कभी हिंदुत्व का इतना बड़ा प्रकोप था, आज हम सब ने लगभग उसे ख़त्म ही कर दिया है। हाँ, अभी भी हिंदू नाम वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग रीति रिवाज पे विश्वास करते हैं, लेकिन कोई हिंदू है नहीं। हम सब हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। जिस देश में चार्वाक जैसे दर्शन हुआ करते थे, जो कि नास्तिक थे, आज अगर आप जय श्री राम नहीं बोलोगे तो आप हिंदू ही नहीं हो। जिस देश में मर्दों ने सती प्रथा को हटाने की इतनी कोशिश की और कामयाब भी हुए, आज उसी देश में मर्दों को लेके षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस देश में गणितिक जो परिभाषा है उसे आगे बढ़ाया गया था, जिनको भी नहीं पता कि जो डेसिमल है और जो शून्य है उसका आविष्कार भारत पे ही हुआ था। भारत में आज उस देश में कहा जा रहा है कि घी जलाने से ऑक्सीजन पैदा होता है। तो यही बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मन पसंदीदा पार्टी को वोट दे के जिताने से ही आप उस हिंदुत्व को नहीं ला सकते वापस। आप खुद के हाथों से उस हिंदुत्व का गला घोट रहे हो। आपको क्या लगता है कि वो पॉलिटिशियंस जो वोट लेके चुनाव जीत चुके हैं वो आपके लिए लड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता। क्या आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो बस वोट देने के लिए ही है? समाज जल रहा है और पानी सिर्फ आप डाल सकते हो, इस आग को सिर्फ आप बुझा सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपके खुद के स्वार्थ जुड़े हुए हैं। फिर आप रोते हो कि हिंदुत्व ख़त्म हो रहा है। आप कर रहे हो, आप जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। भारत पे तो बहुत सारे आक्रमण हुआ था, लेकिन वो डटा रहा। उसकी तबाही तब शुरू हुई जब अंदर से वो खोखला होने लगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप
आप स्वस्थ हैं, सतर्क हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। जिस दिन आपने अपनी विचारधारा को छोड़ा, उसी दिन से बर्बादी का आलम शुरू होगा। आप चीन में देखिए, आप अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं उन देशों के पास, लेकिन उनका समाज धीरे धीरे बर्बाद होने पे आ रहा है। वो चीज़ मैं भारत में भी देखता हूँ। हमें सीखना चाहिए था, हमारे ऊपर 1000 साल की गुलामी हुई, लेकिन हम कभी भी सीख नहीं पाए। शायद हम सीखना ही नहीं चाहते। थैंक यू।